डिफाइन करेंगे बेटा टॉर्क। टॉर्क में सबसे पहले अपन देखेंगे कि टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, एक पॉइंट के अबाउट अगर किसी पार्टिकल का टॉर्क अपन फाइंड करें तो कैसे करेंगे वो अपन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले तो अपन कह रहे कि टॉर्क है क्या, तो हम कह सकते हैं द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स, द टर्निंग इफेक्ट of the force is called torque। जो काम बेटा फोर्स लीनियर मोशन में करता है वही काम टॉर्क रोटेशन मोशन में करता है। मतलब अपन कह रहे कि रोटेशन मोशन में चेंज लाने का काम टॉर्क करेगा। या दूसरे वे में बेटा इसको अपन डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं द कैपेबिलिटी ऑफ changing the capability of changing the rotation motion is called torque। रोटेशन मोशन में चेंज लाने का काम जो करता है उसको अपन टॉर्क कहेंगे। अभी अपन कह रहे कि इन जनरल टॉर्क को अगर अपने को फाइंड करना होता तो टॉर्क को टो से रिप्रेजेंट करेंगे और टॉर्क होता है बेटा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एंगुलर एक्सिस, फ्रॉम द एंगुलर एक्सिस या एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे बेटा अपन कह रहे कि ये एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि एक पॉइंट पार्टिकल है और उस पार्टिकल पर बेटा अपन कह रहे कि फोर्स कुछ इस टाइप से बेटा एक्ट कर रहा है, ये फोर्स एफ है। और इस फोर्स की बेटा अपन लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करें तो ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है। मतलब अपन कह रहे कि पोजिशन वेक्टर और फोर्स के बीच का एंगल बेटा थीटा है। तो अभी अपन कह रहे कि एफ और ये बेटा अपन कह रहे कि इसका पोजीशन वेक्टर ये आर वेक्टर है, ये एफ हो गया, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। हमें बेटा ओरिजिन के अबाउट टॉर्क फाइंड करना है इस फोर्स का। तो देखो अभी अपन कह रहे कि फोर्स फोर्स की ये लाइन ऑफ एक्शन है। फोर्स को अगर अपन एक्सटेंड करें तो उस लाइन को अपन कहेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है। तो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पर हम ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये बेटा थीटा है तो बाय ज्योमेट्री ये थीटा होगा। आर है तो बेटा ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे आर साइन थीटा के इक्वल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टॉर्क है वो होगा बेटा फोर्स एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर साइन थीटा। एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा बेटा अपन कह रहे हैं, हमने कहा टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। जैसे इस एफ को अगर रिजॉल्व करें तो थीटा वाला कंपोनेंट क्या होगा कॉस थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या बेटा साइन थीटा। क्या बेटा ये कॉस थीटा कंपोनेंट इसको टर्न करेगा? नहीं। कॉस थीटा एफ कॉस थीटा कंपोनेंट इसको लीनियर मोशन कर सकता है। इस ओरिजिन के अबाउट टर्न करने का काम कौन करेगा? एफ साइन थीटा। तो हम दूसरे वे में इसको कह सकते हैं कि एफ साइन थीटा इंटू डिस्टेंस, बेटा डिस्टेंस कौन सी बेटा आर, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है एफ साइन थीटा के इक्वल। तो एफ साइन थीटा इंटू आर, ये भी बेटा टॉर्क की वैल्यू देगा। और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो हम कह सकते हैं टो इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा इंटू बेटा एन कैप जो यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन बताएगा। और हमें पता है बेटा ए बी साइन थीटा क्या होता है ए क्रॉस बी। तो टो वेक्टर को अपन लिख सकते हैं आर क्रॉस एफ वेक्टर। टो वेक्टर है दैट विल बी इक्वल्स टू द आर क्रॉस एफ वेक्टर। ये अपन करें कि क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट तो वो होगा बेटा न्यूटन इंटू मीटर। और दूसरा अपन इसको जूल भी लिख सकते हैं। दूसरा बेटा अपन कहेंगे कि अगर हम बात करें कि टॉर्क कैसा वेक्टर है तो एक्सियल वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग होती है एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल।
जो क्रॉस प्रोडक्ट में अपने पढ़ा था, डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। फर्स्ट बेटा आर की डायरेक्शन में अपन राइट हैंड को ले जाएंगे और एफ की तरफ टर्न करेंगे, तो आर क्रॉस एफ बेटा अपन कह रहे कि उसकी डायरेक्शन हमें देगा। नोट कर दिया बेटा? यस सर, अभी समझ गए। देख, डन सर। अभी जैसे बेटा अपन कह रहे कि इसको फाइंड कैसे करेंगे, जैसे अपन कह रहे कि लेट पोजीशन वेक्टर बेटा अपने को गिवन है एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एंड फोर्स वेक्टर है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ये फोर्स वेक्टर है। अगर हमें टॉर्क फाइंड करना तो टो वेक्टर वो है आर क्रॉस एफ वेक्टर। हमें ये ध्यान रखना है कि इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट नॉन कम्यूटेटिव होता है। तो फाइंड कैसे करेंगे, तो डिटर्मिनेंट मेथड आई कैप जे कैप के कैप, फर्स्ट बेटा एक्स है, वाई है, जेड है, सेकेंड एफ एक्स है, एफ वाई है, एफ जेड है। अभी बेटा अपन कह रहे कि ये पॉजिटिव है, ये अपन कह रहे कि नेगेटिव होगा और के कैप को अपन पॉजिटिव। तो सबसे फर्स्ट बेटा आई कैप, कॉलम और रो को छोड़ेंगे तो ये होगा वाई इंटू एफ जेड माइनस जेड इंटू एफ वाई, फिर माइनस जे कैपिटल, इस कॉलम रो को छोड़ा, एक्स इंटू एफ जेड, एक्स इंटू एफ जेड माइनस जेड इंटू एफ एक्स, फिर बेटा प्लस के कैप, कॉलम रो को छोड़ा तो ये हो गया एक्स इंटू एफ वाई माइनस वाई इंटू एफ एक्स के इक्वल। ये बेटा अपन कह रहे कि डिटर्मिनेंट मेथड से कुछ इस टाइप से टॉर्क फाइंड कर सकते हैं। दूसरा बेटा एक नोट करके हम लिखेंगे, कभी कभार क्वेश्चन में हमें पूछा जाता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क अलोंग अ गिवन वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क अलोंग अ गिवन वेक्टर, अ गिवन वेक्टर ए। अगर कोई वेक्टर ए गिवन है उसके अलोंग अपने को टॉर्क का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम बेटा इसको लिखेंगे रो डॉट ए वेक्टर अपॉन मोड ए के इक्वल, और उसको सिंपल अपन लिख सकते हैं रो डॉट ए कैपिटल, ए वेक्टर अपॉन ए क्या होता है ए कैप। तो ये बेटा अपन करें रो डॉट ए कैप गिवन वेक्टर ए के अलोंग टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा। ये बेटा क्वेश्चन फाइंड करो इसको। A force F vector equals to 2 I cap minus J cap plus 2 K cap is acting at a position R vector equals to 3 I cap plus 2 J cap plus K cap. Then find the torque about the origin and also find the magnitude of torque along the vector 1, 1, 1, 1, 1, 1 फाइंड करना है। तो जो n कैप है उसको अपन लिख सकते हैं I cap plus J cap plus रूट 3, ये n कैप हो गया। तो अभी अपन कह रहे कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड जो है दो डॉट एन कैप के इक्वल, तो यहाँ से अपने को मिला 1/√3 का बाहर ले लिया, एंड यहाँ पे अपन कह रहे कि 5 मिला, -4 मिला, -7 मिला। तो आंसर क्या मिलेगा, -4 -7 11 और प्लस का 5 कितना होगा 6, तो -6/√3। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2√3 का, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, तो 2√3 न्यूटन मीटर। ये अपन कह रहे कि उस गिवन वेक्टर के अलावा टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा। किसी टाइम t पर वेट फोर्स के कारण
ओरिजिन के अबाउट टॉर्क क्या होगा वो अपने को फाइंड करना। टॉर्क अबाउट ओ वेट फोर्स, उसका लाइन ऑफ एक्शन बताइए है। तो एक तो अपन कहेंगे कि एम जी इंटू बेटा अपन करें परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा एक्स नॉट, और उसकी डायरेक्शन क्या होगा बेटा माइनस के कैप। कैसे अपन कह रहे कि आर क्रॉस एफ करेंगे तो आर इधर एम जी नीचे, तो थंब कहाँ पे होगा इनवर्ट डायरेक्शन में होगा, राइट हैंड थंब रूल से। तो एम जी माइनस एम जी एक्स नॉट इंटू माइनस के कैप, ये बेटा मेथड वन हो गया। मेथड टू जो अभी हमने फॉर्मूला देखा है उस फॉर्मूले से बेटा अपन इसको देखें कि टो वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आर वेक्टर उसको हम लिख सकते हैं आर, एफ को बेटा आपने लिखा एम जी, ये साइन थीटा, डायरेक्शन बेटा माइनस के कैप हो गया। अभी देखो थीटा हमने एज्यूम किया, क्वेश्चन में कोई मेंशन नहीं था, तो इसलिए अपन कह रहे कि साइन थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गिवन टर्म देखें तो साइन थीटा इक्वल्स टू होगा बेटा परपेंडिकुलर एक्स नॉट अपॉन आर। ये वैल्यू जब अपन यहाँ पे रखेंगे तो वेक्टर आर ये बेटा एम जी, यहाँ पे अपन कह रहे कि एक्स नॉट अपॉन आर माइनस के कैप के इक्वल है। आर से आर कैंसिल आउट, तो वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू माइनस एम जी एक्स नॉट के कैप के इक्वल। वेक्टर इक्वल टू माइनस एम जी एक्स नॉट के कैप के इक्वल। ये बेटा अपन कह रहे कि टॉर्क के वैल्यू कैसे भी फाइंड करेंगे आंसर सेम फाइंड करना। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन किस टाइप से करेगा, ये बेटा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, और यहाँ से बेटा अपन कह रहे हैं इस टाइप से बेटा वेलोसिटी u है, ये एंगल थीटा है, ये इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि मोशन कर रहा है, ये अपन कह रहे कि ऑरिजिन है। अभी अपन कह रहे किसी टाइम t पर, ये तो बेटा t इक्वल्स टू 0 पर है और हमें इस डायरेक्शन में इसको टॉर्क फाइंड करना है। किसी टाइम t पर अपन कह रहे कि प्रोजेक्टाइल यहाँ पर है, और जब प्रोजेक्टाइल यहाँ पर है तो उसका वेट फोर्स बेटा mg नीचे होगा। इसका लाइन ऑफ एक्शन बेटा मैंने ड्रॉ किया, ये लाइन ऑफ एक्शन है। इस लाइन ऑफ एक्शन की ओरिजिन से बेटा डिस्टेंस सपोज x है, तो अभी अपन कह रहे कि टॉर्क अबाउट बेटा ओरिजिन वो क्या होगा फोर्स इनटू बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस x। बोलो बेटा इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगा, अगर मैं कह रहा हूँ कि इसकी पोजीशन वेक्टर ये है बेटा और mg नीचे है, तो बताओ अपन कह रहे कि r क्रॉस f करके बताओ मुझे इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगा। Sir, negative z axis. यस नेगेटिव z, तो उसको बेटा अपन कहेंगे माइनस के कैप। अभी देखो x हमने एज्यूम किया, x हमें पता नहीं है, तो x डायरेक्शन में बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा t टाइम पर u cos थीटा इनटू t, ये वैल्यू बेटा अपन यहाँ पे रखेंगे। तो अबाउट ओरिजिन वो बेटा अपने को मिला माइनस एम जी यू कॉस थीटा टी के कैप के इक्वल, माइनस एम जी यू कॉस थीटा टी इंटू के कैप के इक्वल टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड opposite direction, two forces of equal magnitude and acting in opposite direction acting in opposite direction form a couple force। कोई भी अपन कह रहे कि दो फोर्सेस है जिसका मैग्नीट्यूड का इक्वल है और डायरेक्शन ऑपोजिट है, किसी ऑब्जेक्ट पर बेटा एक्ट कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको अपन कपल फोर्स कहेंगे। जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक रिजिड रॉड है इस टाइप से, इस रॉड को बेटा आपने यहाँ से हिंज किया है,
एक फोर्स बेटा अपन कह रहे कि इस डायरेक्शन में लग रहा है और दूसरा फोर्स अपन कह रहे कि इस डायरेक्शन में। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि डिस्टेंस डी है और ये भी डिस्टेंस डी के इक्वल है। ये भी बेटा डिस्टेंस डी है और ये भी डिस्टेंस डी है। ये सपोज फोर्स बेटा F1 है और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट। अभी अपन कह रहे कि जब हम इस कपल फोर्स का टॉर्क देखें तो टॉर्क ड्यू टू कपल बेटा अपन देखेंगे, टॉर्क ड्यू टू कपल, उसको बेटा अपन कहेंगे टॉर्क ड्यू टू कपल, दैट इज magnitude of one of the force, magnitude of one force into perpendicular distance between both forces, perpendicular distance between their line of action, between their line of action. Magnitude of one force into the perpendicular distance between their line of action. जैसे ये अपने पास है, ये बेटा इसका लाइन ऑफ एक्शन है, इस दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन देखेंगे तो वहां से अपने को टॉर्क मिलेगा। टॉर्क ड्यू टू कपल में अपन कह रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शन। और अभी अपन फाइंड कैसे करेंगे, जैसे बेटा तो यहाँ पे अपन कह रहे कि फोर्स F हो गया क्योंकि बेटा F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और उसको बेटा अपन F के इक्वल है, तो हम कहेंगे वन ऑफ द फोर्स का मैग्नीट्यूड F और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया बेटा 2D। तो ये अपन कह रहे कि टॉर्क ड्यू टू कपल होगा F इंटू 2D के इक्वल होगा। अभी बेटा ये जैसे अपने हिंज किया है, ये जो क्रॉस लगाया है वहां से रॉड को हिंज किया है, इसके अबाउट बेटा अपन कह रहे कि टॉर्क F इंटू 2D है। यहाँ पे नोट करके अपन लिखेंगे कि जो टॉर्क ड्यू टू कपल है वो हिंज पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता है, किसी भी पॉइंट अपन कह रहे इसके बीच में कोई भी अपन पॉइंट लेंगे सभी पॉइंट के अबाउट टॉर्क हमेशा F इंटू 2D रहेगा। तो अभी अपन यहाँ पे नोट करके लिख रहे हैं कि टॉर्क ड्यू टू कपल, टॉर्क ड्यू टू कपल does not depend, does not depend on the position of hinge, पोजीशन ऑफ हिंज, हिंज की पोजीशन पे अपन कह रहे कि टॉर्क ड्यू टू कपल डिपेंड नहीं करता है, हिंज मिडल में हो या किसी भी अलग पॉइंट पर है, सभी केस में अपन कह रहे कि टॉर्क की वैल्यू सेम रहेगा। फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट अपन कह रहे कि रोटेट कर रहे हैं तो रिजिड बॉडी पर टॉर्क क्या होगा वो अपन देख रहे हैं। टॉर्क ऑन ए रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। ये सपोज अपन कह रहे कि एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी बेटा अपन कह रहे कि इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा से रोटेट कर दी, ये रिजिड बॉडी है और रिजिड बॉडी अल्फा से रोटेट कर दी है। सपोज बेटा अपन कह रहे कि ये पार्टिकल ऑफ मास m1 है, इसका डिस्टेंस r1, ये ऐसे रोटेट करेगा। अनदर पार्टिकल ऑफ मास बेटा m2 है, इसका रेडियस बेटा r2 है, ये ऐसे रोटेट करेगा। ये बेटा अपन कह रहे कि एक nth पार्टिकल मास mn है, इसका रेडियस rn है और ये ऐसे रोटेट करेगा। ये पार्टिकल है, इस पर बेटा फोर्स F1 टेंजेंशियल लग रहा है, इस पे फोर्स F2 बेटा इधर टेंजेंशियल लगेगा, ये nth पार्टिकल जिस पे फोर्स Fn इधर टेंजेंशियल लग रहा है। अभी बेटा अपन कह रहे कि अगर नेट टॉर्क अपन फाइंड करें तो हम कह सकते हैं वेक्टर सम ऑफ टो 1 प्लस टो 2 अप टू टो n। हम ये मान रहे हैं कि रिजिड बॉडी n पार्टिकल से मिलकर बनी है
और हर पार्टिकल अपन कह रहे कि एक इंडिविजुअल फोर्स के इफेक्ट में रोटेट कर रहा है, तो नेट टॉर्क सबके वेक्टर सम के इक्वल होगा। रो वन को अपन लिख सकते हैं बेटा R1 क्रॉस F1 एंड रो टू को अपन लिख सकते हैं बेटा R2 क्रॉस F2। उसी टाइप से बेटा अगर हम रो एन को लिखना चाहे तो Rn क्रॉस Fn के इक्वल होगा। अभी अपने को पता है कि रेडियस और टेंजेंशियल फोर्स दोनों परपेंडिकुलर होता है, तो इसको अपन लिख सकते हैं Rf1 sin 90 बेटा, फिर R2 F2 sin 90 होगा, अब टू बेटा Rn Fn sin 90 के इक्वल। और सभी टॉर्क सेम डायरेक्शन में है तो इसका अपन अलजेब्रिक सम कह सकते हैं। तो यहाँ से बेटा अपने को मिला तो दैट विल बी इक्वल टू R1 F1 प्लस R2 F2 बेटा, अब टू अपन क्या लिखे Rn Fn। अब बेटा फोर्स को अपन क्या लिखेंगे, फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन, m1 a1 यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, m2 a2 और Fn को बेटा आपने लिखा mn an। ये वैल्यू अपन रखेंगे तो नेट टॉर्क हमें मिला R1 m1 a1 प्लस R2 m2 a2 अप टू Rn mn an। अभी अपन कह रहे कि a1 क्या होगा, a1 को हम लिख सकते हैं R1 अल्फा, a2 को अपन लिख सकते हैं R2 अल्फा, अप टू Ran और an को हम लिख सकते हैं Rn अल्फा, an Rn अल्फा के इक्वल है। ये वैल्यू बेटा अपन रखेंगे जिसको हमें क्या मिला, तो इक्वल्स टू R1 m1 R1 अल्फा प्लस R2 m2 R2 अल्फा अप टू Rn mn Rn अल्फा। मीन्स यहाँ से बेटा अपने को मिला m1 R1 स्क्वायर अल्फा प्लस अल्फा को बेटा अपन कॉमन ले लेते हैं तो m1 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 स्क्वायर अप टू बेटा mn Rn स्क्वायर इंटू अल्फा के इक्वल होगा। और ये बेटा m1 R1 स्क्वायर उसको हम क्या लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो I इक्वल्स टू 1 mi Ri का स्क्वायर इंटू बेटा एल, और उसको सिंपल अपन लिख सकते हैं तो इक्वल्स टू आई अल्फा। ये अपन करके इसका वेक्टर फॉर्म, तो इक्वल्स टू आई अल्फा वेक्टर के इक्वल होगा। तो अगर कोई रिजिड बॉडी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन से अगर रोटेट कर रही है, तो उसका टॉर्क आई अल्फा के इक्वल होगा। टाइम पर यहाँ पे पहुंचे, जब ये रॉड वर्टिकल के साथ में थीटा एंगल बना रही है तो उसका एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है, तो फाइंड फर्स्ट बेटा अपने को कहा गया है एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द रॉड व्हेन इट मेक्स एंगल थीटा विथ वर्टिकल, एंड सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा as a function of theta, and third hinge force experienced by the rod। रॉड पर टोटल हिंज फोर्स कितना लगेगा वो अपने को फाइंड करना है। अब देखो कैसे अपन फाइंड करेंगे, जब
ये थीटा एंगल बना रही है, इसका सेंटर ऑफ मास बेटा ये है और सेंटर ऑफ मास पर इसका वेट फोर्स mg लग रहा है। तो पहले बेटा अपन कह रहे कि इसका एंगुलर एक्सीलरेशन अपने को फाइंड करना है और एंगुलर एक्सीलरेशन होता है नेट टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टॉर्क बेटा कौन लगाएगा, वेट फोर्स लगाएगा और ये बेटा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, l/2 sin थीटा। इस रॉड की मास m और लेंथ l के इक्वल है। तो अभी अपने कहा था टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कर ली और जिस एक्सिस के अब रोटेट कर रहा वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2 sin थीटा है। तो टॉर्क अपने को मिला mg इंटू l/2 sin थीटा एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा यहाँ पे मिलेगा 1/3 ml²। अभी बेटा m से n कैंसिल आउट, l से l कैंसिल आउट। तो अल्फा को अपन लिख सकते हैं 3g/2l sin थीटा। ये बेटा अपन कह रहे कि फर्स्ट का आंसर हो गया। एंगुलर एक्सीलरेशन एट एंगल थीटा वो 3g/2l sin थीटा के इक्वल होगा। सेकेंड बेटा अपने को पूछा गया है कि ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा क्या है। तो देखो अल्फा हमने फाइंड किया, अल्फा अपने पास है 3g/2l sin थीटा। अल्फा बेटा थीटा का फंक्शन है और मुझे ओमेगा चाहिए। तो मैं ओमेगा का फंक्शन अगर लिखना चाहूँ तो अल्फा को हम लिख सकते हैं d ओमेगा/d थीटा और उसको बेटा आपने लिखा 3g/2l sin थीटा। 3g/2l sin थीटा और ये बेटा अपने को मिला ओमेगा स्क्वायर, सॉरी दोनों तरफ इंटीग्रेशन। तो ओमेगा डी ओमेगा इक्वल्स टू 3g/2l sin थीटा डी थीटा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। थीटा जब जीरो है तब ओमेगा की वैल्यू जीरो है और थीटा पर अपन कह रहे कि ओमेगा। ओमेगा का डी ओमेगा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन ओमेगा स्क्वायर बाय 2 बेटा, लिमिट 0 टू ओमेगा 3g/2l sin थीटा का बेटा माइनस कॉस थीटा एंड 0 टू थीटा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इसलिए अपने को मिला ओमेगा स्क्वायर माइनस 0 इक्वल्स टू 3g/l माइनस कॉस थीटा माइनस ऑफ माइनस कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गया। तो यहाँ से बेटा एक आंसर अपने को मिला ओमेगा इक्वल्स टू √3g/l 1 माइनस कॉस थीटा। एक आंसर ये हो गया और उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें पता है 1 माइनस कॉस थीटा को हम 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू अपन रखेंगे तो यहाँ पे एक दूसरा रिलेशन मिलेगा √6g/l साइन थीटा बाई 2। एक दूसरा रिलेशन है। ये अपन कह रहे कि एंगुलर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ थीटा करेंगे। थर्ड पार्ट में अपने को कहा गया ये जैसे रॉड है वर्टिकल से बेटा हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आ रहा है। जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आएगा तो अभी बेटा अपन कह रहे कि सपोज इसका एक्सीलरेशन इस पॉइंट पर अल्फा है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। इसका सेंटर ऑफ मास बेटा मिडल पे होगा, इसका वेट फोर्स mg है और बाहर इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स इक्वेशन क्या होगा, तो उसको बेटा अपन कह सकते हैं कि mg डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स Fa हो गया इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को अपन लिख सकते हैं l/2 अल्फा। है ना। अभी अल्फा की वैल्यू क्या है, तो देखो यहाँ पे बेटा अपन कह रहे हैं अल्फा अपने पास फॉर्मूला था 3g/2l साइन थीटा और थीटा बेटा 90 हो गया तो साइन 90। तो हमें क्या मिला बेटा 3g/2l। ओमेगा की वैल्यू क्या था √3g अपॉन बेटा l 1 माइनस कॉस 90 और कॉस 90 जीरो है
तो हमें मिला रूट 3g/l। तो यहाँ पे बेटा अल्फा की वैल्यू पुट किया l/2, अल्फा की वैल्यू 3g/2l। तो क्या मिला बेटा 3g/4, एल से एल कैंसिल आउट। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं mg माइनस fv इक्वल्स टू 3mg/4 के इक्वल होगा। तो वर्टिकल फोर्स की अगर अपन बात करें बेटा fv, तो fv इक्वल्स टू mg/4 के इक्वल होगा। ये बेटा इक्वेशन 1 होगा। अभी अपन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात करेंगे बेटा। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बेटा ये इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम में हम कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स दैट मस्ट बी इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा FH है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ml/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर है। तो FH ये हो गया बेटा m, l/2 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 3g/l हो गया। तो फाइनली बेटा कितना मिला 3mg/2 के इक्वल। ये हॉरिजॉन्टल फोर्स मीन्स यहाँ से बेटा अपन कहेंगे कि अगर हमें नेट फोर्स फाइंड करना एफ नेट, तो एफ नेट अपने पास क्या होगा वेक्टर सम ऑफ बेटा एफ एच प्लस वेक्टर सम ऑफ एफ पी। ये नेट हिंज फोर्स है। अगर हमें हिंज फोर्स फाइंड करना है तो हिंज फोर्स एफ एच प्लस एफ पी के इक्वल होगा। और अगर अपन कह रहे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड देखे बेटा तो दोनों परपेंडिकुलर है, तो हम कह सकते हैं अंडर रूट एफ पी का स्क्वायर प्लस एफ एच का स्क्वायर। तो यहाँ से अपन को मिला एफ बी और mg/4 है, उसका स्क्वायर हो गया, एफ एच 3mg/4 उसका होल स्क्वायर हो गया। तो सॉरी 3mg/2 उसका स्क्वायर हो गया। मीन्स यहाँ से बेटा ये 4 का स्क्वायर 16, 4 तो 4 9 जा 36 एंड 37, तो रूट 37 अपॉन 4 mg के इक्वल। ये बेटा अपन कह रहे कि हिंज फोर्स होगा, रॉड पे लगने वाला हिंज फोर्स रूट 37/4 mg के इक्वल। फर्स्ट एग्जांपल बेटा अपन देख रहे हैं। ये जैसे अपन कह रहे कि एक सर्कुलर पुली है, ये बेटा एक ब्लॉक ऑफ मास m है, कि सपोज अपन कह रहे कि मास m2 है, ये बेटा m1 है, ये पुली ऑफ रेडियस r है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। इस पुली का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, और अपने को पूछा गया है कि फाइंड पुली बेटा रफ है, नो स्लाइडिंग व्हील प्रेजेंट, ये रफ है, तो फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द बोथ ब्लॉक। दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या वो अपने को फाइंड करना। हमने बेटा जब एनएलएम पढ़ा था तो मैंने कहा था कि जब फ्रिक्शनल पुली का यूज अपन रोटेशन में करेंगे, तो अभी रोटेशन मोशन में फ्रिक्शनल पुली, और जब पुली फ्रिक्शनल होती है तो दोनों तरफ पुली के दोनों तरफ टेंशन विल बी डिफरेंट। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि इसका एफबीडी बेटा ड्रॉ करेंगे। इसका वेट फोर्स m2g हो गया, इसका वेट फोर्स m1g डाउनवर्ड होगा। ये वेट ज़्यादा है तो ये नीचे जाएगा ए से, तो ये ए से ऊपर जाएगा। एक्सीलरेशन कुछ इस टाइप से होगा। यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि टेंशन सपोज T2 है, तो इस स्ट्रिंग में भी टेंशन T2 होगा, यहाँ पे T1 होगा, क्योंकि हमने कहा था कि फ्रिक्शनल पुली है तो पुली के दोनों तरफ टेंशन विल बी डिफरेंट, ये T1। अभी देखो इसमें दो टाइप की मोशन करेगा। जब फ्रिक्शनल पुली है तो पुली यहाँ पे रोटेशन करना स्टार्ट करती है, तो एक तो बेटा अपन कहेंगे फॉर ट्रांसलेटरी मोशन, फॉर
ट्रांसलेटरी मोशन, फॉर ट्रांसलेटरी मोशन। और ट्रांसलेटरी मोशन की अगर अपन बात करें बेटा, तो हम कह सकते हैं m2g माइनस t2 इक्वल्स टू m2 इंटू a बेटा, ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर m1 ब्लॉक की अपन बात करें तो उसके लिए बेटा वो ऊपर जा रहा है तो t1 माइनस m1g इक्वल्स टू m1 इंटू a, दैट इज इक्वेशन 2 हो गया। अभी हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2, 1 और 2 को अपन ऐड करते हैं, तो यहाँ से अपने को मिला m2g माइनस m1g माइनस t2 माइनस t1 इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू a, ये इक्वेशन 3 हो गया। अभी हम रोटेशन मोशन की बात करें, फॉर रोटेशन मोशन, और रोटेशन मोशन कौन करेगा, पुली। रोटेशन मोशन पुली कर रहा है, तो देखो पुली को रोटेट करने का काम कौन करेगा, तो T2 नेट टॉर्क, टॉर्क पुटा क्या लग रहा है, एक तो T2 इंटू आर माइनस T1 इंटू आर इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा, और उसको हम लिख सकते हैं T2 माइनस T1 इक्वल्स टू आई अल्फा अपॉन आर हो गया। अभी बेटा अपन क्या कहेंगे कि जो अपने पास अल्फा है और अल्फा और ए में रिलेशन देखते हैं, तो देखो कांस्टेंट रिलेशन अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जो बेटा अपन कह रहे कि इस पॉइंट का एक्सीलरेशन की हम बात करें तो वो आर अल्फा होगा, और जो इस पॉइंट का एक्सीलरेशन है वही बेटा इस पॉइंट का एक्सीलरेशन होगा, और इस पॉइंट का एक्सीलरेशन डाउनवर्ड ए है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आर अल्फा ए के इक्वल होगा। तो यहाँ से बेटा कांस्टेंट रिलेशन अपने को मिला अल्फा इक्वल्स टू ए बाई आर, आर अल्फा इक्वल्स टू ए, तो अल्फा इक्वल्स टू ए बाई आर, ये वैल्यू बेटा यहाँ पे रखेंगे, तो T2 माइनस T1 इक्वल्स टू आई ए अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होगा, दैट इज इक्वेशन 4। अब बेटा ये T2 माइनस T1 की वैल्यू इक्वेशन 3 में रखते हैं, तो वहां से एक्सीलरेशन मिल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, तो यहाँ से बेटा अपने को मिला m2 माइनस m1 इंटू जी हो गया माइनस आई ए अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू ए हो गया, ये वैल्यू बेटा यहाँ पे रखेंगे, तो m2 माइनस m1 इंटू जी इक्वल्स टू m1 प्लस m2 प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए हो गया। तो यहाँ से बेटा a इक्वल्स टू हमें मिला m2 माइनस m1 इंटू बेटा जी अपॉन m1 प्लस m2 प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि दोनों का एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन ऑफ द both blocks that will be m2 minus m1 g upon m1 plus m2 plus I upon r स्क्वायर के इक्वल होगा। अगर बेटा अपने को एक्सीलरेशन पूछा जाए तो हम a बाई आर लिख सकते हैं और a की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, ये अपन कह रहे कि पुली का एंगुलर एक्सीलरेशन होगा। इस t की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो यहाँ से बेटा अपने को मिला फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमें मिला बेटा mg माइनस हाफ कैपिटल M इंटू ए इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू ए, और उसको हम लिख सकते हैं एम जी इक्वल्स टू हाफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू ए के इक्वल होगा। तो a इक्वल्स टू हमें मिला 2 mg अपॉन कैपिटल M प्लस 2 स्मॉल m, और अगर हमें एंगुलर एक्सीलरेशन फाइंड करना है अल्फा, तो अल्फा बेटा a बाई आर के इक्वल होगा, तो हम लिख सकते हैं 2 mg
अपॉन आर कैपिटल एम प्लस 2 स्मॉल एम के इक्वल होगा। ये क्वेश्चन था जेई में पूछा गया क्वेश्चन। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा वो अपने को फाइंड करना। अभी देखो टेंशन फाइंड करने के लिए ये सिमेट्रिसिटी में है, इसका मतलब इसमें भी टेंशन टी होगा, इसमें भी टेंशन टी होगा। और ये जो अपन कह रहे कि सिलेंडर है वो अपन कह रहे कि अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट भी करेगा और नीचे ट्रांसलेशन भी करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग जैसे अनवाइंड होगी तो ये नीचे ऐसे स्लाइड करेगा है ना। तो अपन कह रहे कि नीचे वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रहा है और नीचे ट्रांसलेट भी कर रहा है। तो अभी अपन कह रहे कि पहले मैं इसके ट्रांसलेटिव मोशन इक्वेशन लिखता हूँ। तो फॉर ट्रांसलेशन मोशन और जब हम ट्रांसलेशन मोशन की बात करेंगे तो डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा बेटा, mg हो गया। ऊपर की तरफ फोर्स क्या लगेगा बेटा, 2t लगेगा, इक्वल्स टू अपन कह रहे कि मास इनटू एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास का एसीएम। mg माइनस 2g 2t इक्वल्स टू m इंटू एसीएम। ये बेटा अपन कह रहे कि इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा बेटा अपन कह रहे कि रोटेशन मोशन की हम बात करें, फॉर रोटेशन मोशन और रोटेशन मोशन में बेटा अपन कहेंगे कि डाउनवर्ड ऊपर बेटा टेंशन 2t इंटू बेटा अपन कह रहे क्या, ये टॉर्क हो गया t इंटू आर और t इंटू आर, तो टोटल नेट टॉर्क 2t इंटू आर है, इक्वल्स टू बेटा आई होगा हाफ एम आर स्क्वायर इंटू बेटा एल्फा। और यहाँ पर भी बेटा अपन कहेंगे कि जो a है वो आर एल्फा के इक्वल होगा कंस्टेंट से। तो एल्फा को अपन a बाय आर रख सकते हैं। तो यहाँ से बेटा अपने को मिला 2t r इक्वल्स टू हाफ एम आर स्क्वायर, एल्फा को अपने a बाई आर रखते हैं, आर से आर, इस आर से आर कैंसिल आउट, तो टेंशन t अपने को मिला 1/4 एम ए के इक्वल। ये वैल्यू बेटा अपन इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ से अपने को मिलता है mg माइनस 2 t की वैल्यू 1/4 एम ए इक्वल्स टू m इंटू ए हो गया, मीन्स mg इक्वल्स टू 3/2 एम ए। तो a इक्वल्स टू अपने को क्या मिला, 2g/3 के इक्वल होगा। ये बेटा इक्वेशन 2 a इक्वल्स टू 2g/3। ये वैल्यू अपन रखेंगे इसमें तो देखो क्या मिला, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ से अपने को मिला mg माइनस सॉरी t इक्वल्स टू ए की वैल्यू बेटा यहाँ पे रख लेते हैं इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 एंड 3, तो यहाँ से बेटा अपने को मिलेगा t इक्वल्स टू 1/4 एंड द m 2g/3, मीन्स यहाँ से अपने को मिला mg/6। ये अपन कह रहे कि टेंशन t इक्वल्स टू mg/6 के इक्वल, ये दोनों सेटिस्फाई हो रहा है। तो उस केस में अपन कहेंगे कि सिस्टम है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। अगर ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों सेटिस्फाई हो रहा है तो हम कहेंगे कि सिस्टम विल बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। नोट कर दिया बेटा, चलो Yes, sir.
अभी देखो कैसे अपन इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। ये बेटा अपन कह रहे कि एक रिजिड रॉड है, यहाँ से बेटा इसको हिंज किया गया है। ये बेटा स्ट्रिंग है, ये ए है, ये बेटा बी है, ये डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है, ये बेटा 40 सेंटीमीटर है, एंड बी पर एक 8 kg मास बेटा हैंग किया गया है। ये 8 kg है और उसका जो वेट फोर्स है वो बेटा 2 kg है। इसका जो मास है वो 2 kg है। ये जो एंगल है वो बेटा 30 डिग्री है। और हमें पूछा गया है कि जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, वो टेंशन टी अपनी को फाइंड करना है। स्ट्रिंग में टेंशन क्या है वो अपनी को फाइंड करना। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में टेंशन क्या है वो अपने को फाइंड करना है। अभी टेंशन कैसे फाइंड करेंगे बेटा, देखो अपन कह रहे कि ये जो सिस्टम है इक्विलिब्रियम में है और यहाँ पे बेटा इसकी एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो एफबीडी में अपने को क्या मिला, ये फोर्स तो बेटा 18 न्यूटन मिला। यहाँ पे फोर्स बेटा कितना मिलेगा 20 न्यूटन। ये बेटा टेंशन टी है, इसको अगर रिजॉल्व करें तो इधर बेटा कितना होगा टी साइन 30। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा टी कॉस 30। और इस पॉइंट पे बेटा अपन कह रहे हैं एक हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ एच होगा, दूसरा सपोज बेटा वर्टिकल फोर्स एफ बी। तो अभी बेटा अपन क्या कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम में है तो क्या कंडीशन होगी, एक तो अपन कह रहे कि नेट फोर्स जीरो बेटा एक्स डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स जीरो। तो एक्स डायरेक्शन में बेटा अपने को मिला एफ एच इक्वल्स टू टी कॉस 30, एक इक्वेशन तो ये मिला। फिर सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू जीरो बेटा वाई डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स जीरो। तो वाई डायरेक्शन में एक तो बेटा एफ वी लग रहा है प्लस टी साइन 30 लग रहा है इक्वल्स टू 20 प्लस 80 हो गया। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अभी इक्वेशन 3 की अपन बात करें तो उसके लिए अपन कहेंगे नेट एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल्स टू जीरो। अभी टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट बेटा लगाना है, जिस पॉइंट के अबाउट मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस पास हो रहे हैं। तो देखो ए जो पॉइंट है वहां पे एक तो एफ ई पास हो रहा है, एफ एच पास हो रहा है, टी कॉस 30 पास हो रहा है। तो इन तीनों के कारण टॉर्क जीरो हो गया। तो अभी बेटा 20 के कारण रोटेशन इधर होगा, 80 के कारण इधर होगा, टी साइन 30 के कारण इधर होगा। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि टी साइन 30 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा 60 हो गया। फिर बेटा 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर हो गया। दोनों तरफ सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूनिट वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा। दूसरा बेटा 80 इंटू ओपन करे की डिस्टेंस 100 हो गया। तो यहाँ से बेटा अपने को मिला टी इंटू 30, टी साइन 30 को टी बाई टू, 60 को 2 से कैंसिल किया तो 30 बचा। ये बेटा अपन कह रहे कि 1000 प्लस बेटा अपन कह रहे कि 8000। जीरो से जीरो बेटा कैंसिल आउट हो गया। टी इक्वल्स टू 900 अपॉन बेटा 0 और 900 अपॉन 3 कितना होगा बेटा 300 न्यूटन। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग 300 न्यूटन के इक्वल होगा।